इन 3 घरों में अपनी बेटी का विवाह भूल कर भी मत करना। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का विवाह कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन की बात है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, श्री विष्णु बैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो भी शंका है, आप निसंकोच होकर के कहिए, कह सकती हो, और मैं तुम्हारे मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। आपकी जिज्ञासा को शांत अवश्य ही करूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां एक पिता को अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है और पुत्री सहित पिता को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, मुस्कुराने लगे माता लक्ष्मी की बात सुनकर के, और कहने लगे, हे देवी, आपने बहुत अच्छा, बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि एक पुत्री पिता के लिए संसार का सबसे मूल्यवान गहना होती है, जो अपने हृदय का पहाड़ का पत्थर रख करके पुरुष को कन्यादान करता है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष के घर में देवी आदि शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है, और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दानों में श्रेष्ठ माना गया है। हे देवी लक्ष्मी, मैं आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। और मैं जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है अथवा किसी को सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अच्छे लोग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। प्रभु, आप कृपया करके आप इसको सुनाइए, जिससे मानव जाति का भी कल्याण हो सके, और आप मुझे इस कथा को कहिए। दोस्तों, फिर भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है कि मध्य देश में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटा के साथ रहता था। उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो वह बहुत खुश हो गया। वह किसान अपनी पत्नी से और बेटी से बड़ा प्रेम करता था। वह तीनों भगवान नारायण के बड़े भक्त थे। रोजाना तुलसी को जल देना, पूजा पाठ करना उनका नित्य का नियम था। वह किसान की बेटी थी, अपनी माँ बाप के साथ वह भी नारायण की भक्ति में लीन रहती थी। किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान, स्वरूप और संस्कारवान थे। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, किसान अत्यंत गरीब था और इसके बाद भी नगर के एक सेठ के पास खेती के काम के लिए जाया करता था। उस सेठ का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसान कई सालों से उनके यहाँ पर काम करता था। उस किसान की बेटी हर दिन उसके अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर के उस सेठ के खेत में जाया करती थी। यह सिलसिला यूं ही कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। हर दिन अपने पिता का भोजन बना करके खेत में ले जाती। वह हर दिन उसकी बेटी को देखता था और उस पर नज़र रखता था। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। फिर किसान की बेटी जब जवान हो गई, फिर हर दिन की तरह किसान की बेटी
खाना लेकर के खेत में आई थी। उस दिन किसान और सेठ साथ में बैठे काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब सेठ की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और संस्कारों को देख करके वह सेठ मोह जाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहां से चली गई तब सेठ ने अपने मन की गुप्त बात किसान से कह डाली और कहा कि हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, किंतु अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? सेठ के ऐसे शब्द सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, किंतु किसान ने संकोच करते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, किंतु इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की भी राय लेनी चाहिए। तब सेठ ने कहा, मित्र, क्यों नहीं, तुम जरूर उनकी राय ले लीजिए, मुझको जरूर बताना। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह करना हो तो उनके मन की बात जान करके ही करना चाहिए। माता पिता को अपने भविष्य का निर्णय लेना चाहिए। तब रात में किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने एक साथ हाँ में जवाब दिया। वैसे भी किसान की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी किसी राजघराने में राज्य करे। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वहीं दूसरी ओर जब सेठ ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद कर दिया, क्योंकि सेठ की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। उसका बेटा भी बड़ा निकम्मा और लालची स्वभाव का था। तभी सेठ की पत्नी कहने लगी, हाय हाय, आपकी क्या मति मारी गई है? तुम्हारे तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो एक बेकारी को बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या, मेरी जाति भी ऐसे घर में कदम ना रखे। और सेठ का बेटा भी अपनी माँ के जैसे तेवर दिखाते हुए कहने लगा, पिताजी, क्यों आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? हमारे जो भी दोस्त हैं और हमारे जितने भी नाते रिश्तेदार हैं वो हमें क्या कहेंगे और वो हम पर थू थू करेंगे। दोस्तों, सेठ को लगता था कि अगर ऐसी बहू उसे मिल जाए तो उसके घर की तरक्की होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और बेटा भी उसके काम में हाथ बटाएगा। लेकिन घर वालों की ऐसी बात को सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगा और सेठ ने कहा कि अब इस घर की बहू तो केवल उसी किसान की बेटी ही बनेगी। उस घर में सेठ का ही राज्य चलता था, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया। फिर अगले दिन जब खेत में किसान और सेठ की मुलाकात हुई तो किसान कहने लगा, सेठ जी, मुझे माफ़ कीजिए, हमें यह रिश्ता तो बहुत पसंद है, किंतु मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है। तब सेठ ने बड़ी ही मुस्कराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहो खर्च करो, तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता होगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम हमारे मुंशी जी हैं, उनसे कहना तुमको वो धन दे देंगे। तब सेठ ने मुंशी से कहा, देखो, यह हमारे होने वाले समधी हैं, इन्हें जो चाहे वह सब कुछ दे दो। फिर उस किसान ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह सेठ के लड़के के साथ कर दिया। किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर के उसके साथ 7 फेरों में बंध गई, अब ससुराल में चली गई। फिर क्या था, सेठ का बेटा पत्नी को छोड़ करके अपनी एक प्रेमिका के साथ रहने लगा और सास बहू में आए दिन झगड़े होने लगे। हर दिन सेठ जी अपनी बहू और पत्नी को समझाते बुझाते। एक दिन की बात है कि सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया और उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तब सबसे ज़्यादा दुख उस किसान की बेटी को हुआ, जबकि सेठ की पत्नी
और बेटा बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अब तो किसान की बेटी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब भी झगड़ा होता तो अपने मायके में जाती, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको समझा बुझा करके वापस उसी सेठ के घर ससुराल में भेज देता था। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सेठ के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और उसके भला बुरा अपशब्द कहा, उसकी बड़ी बेइज्जती की। दोस्तों, किसान की बेटी उसके डर की वजह से उनसे प्रेम पूर्वक रहने लगी। तब सेठ की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया। उन दिनों किसान की बेटी पेट से थी, वह गर्भवती थी। तो उसने चिकनी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया, मानो जैसे कोई सांप ही चिड़िया के अंडों की रक्षा कर रहा है। फिर एक दिन उस सेठ की पत्नी ने बहू के खाने में जहर मिलाकर के उसको दे दिया। किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खा करके सो गई और उसकी रात्रि में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने अन्य नगरवासियों को कहा कि उसकी बहू ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली है। साथ ही उसने किसान को भी यह संदेश भेज दिया कि तुम अपनी बेटी के लाश को यहाँ से ले जाओ। जब यह बात किसान को और उसकी पत्नी को पता चली तो उसके धीरज का बांध टूट चुका था। बड़े बिलखे बड़े रोए किसान और किसान की पत्नी, और उन्होंने अपनी मृतक बेटी के शरीर को घर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने सारी हकीकत जो भी बात थी वह सब कुछ राजा को बता दी। राजा ने बात को बड़े ध्यान से सुना। जब राजा ने दरबार लगाया तो सेठ के बेटे ने धन के लालच में राजा के जो मंत्री थे उनको खरीद लिया था, जिस कारण से किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या किया है। राजा ने भी सेठ की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर के उस नगर को छोड़ करके एक मठ में चले गए, नारायण की पूजा में लीन हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्ति होने के कारण उसे स्वर्ग मिल गया और कुछ दिनों के बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो यह घर सेठ का है जो अत्यधिक धनवान था, जहाँ पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीने की वजह से दुख भोग रही थी। इसीलिए किसी भी पिता को अपनी कन्या तथा भाई बहन का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्र वधू को मान सम्मान ना मिलता हो, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार ना किया जाता हो और उसके साथ केवल एक कसाई के दाव पर बंधी हुई गाय के जैसे व्यवहार किया जाता हो, जिसके मन में हर क्षण तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद ना करते हों तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य हो, उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखे, उसके मन को जीत कर उससे प्रेम करे। जब भी किसी के लिए रिश्ते देखने जाएं तो वह बहुत दूर के ना हो, ना ही अति नज़दीकी हो। कभी मामा के यहाँ या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना चाहिए। इससे वाद विवाद तो होते ही हैं, लेकिन समान वश होने के कारण संतान मंद और शरीर रूप से विकलांग भी हो सकते हैं। अपनी कन्या का रिश्ता अन्य दूर प्रदेश में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे हाल में उसके पिता
या भाई की ओर से मदद मिले। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। चौथी बात है कि किसी पिता को कन्या और भाई को बहन का रिश्ता कभी अति धनवान के घर में या अति गरीब के घर में नहीं करना चाहिए। धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी सम्मान नहीं मिलता है, तथा अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता और भाई के सहारे की आवश्यकता पड़ती रहती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा उनके कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग ही भावना से देखते हैं। साथ ही उस स्त्री को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है। चाहे सुख हो या दुख हो, पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए और हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसे कि हमारी राम सीता की जोड़ी थी। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है और अन्य और कन्या सहित पिता को भी कष्ट भोगना पड़ता है। जिस तरह जिस घर में स्त्री को सम्मान न दिया जाता हो, उसके साथ हमेशा तुच्छ प्रहार का अभद्र व्यवहार किया जाता हो, या जिस घर में स्त्री पर पुरुषों से हाथ उठाया जाता हो और उनको अपशब्द कहा जाता हो, ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। ऐसे धन में धन की हानि होती रहती है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी कि हमें इन घरों में भूलकर अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मोटिवेट